नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं डायलॉगस और हमारा खास प्रोग्राम जो हर हफ्ते आपको मंडे से फ्राइडे देखने को मिलता है, स्याह सफेद। आज बड़ा भारी मुद्दा एक हमने ये उठाया है कि क्या केवल इस देश में कंज्यूमर की कोई फ़िक्र नहीं है? इस देश में कंपनियों के अपने कारनामे ठीक हैं? क्या उन कारनामों से जो सफ़रिंग होती है इस देश में, इस देश की जनता का, इस देश के कंज्यूमर्स का, उसको कोई देखने वाला है क्या? आप कहेंगे मैं एब्स्ट्रैक्ट बातें क्यों कर रहा हूँ? बातें एब्स्ट्रैक्ट नहीं, बातें बड़ी मूर्त अब मैं करने जा रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक बात करने जा रहा हूँ। इस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो पर डीजीसीए ने 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सवाल ये नहीं कि जुर्माना कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुर्माना लगाना ही समाधान है? क्या जुर्माना लगाकर जो नुकसान और जो खमियाजा भुगतना पड़ा है इस देश के कंज्यूमर्स को, इस देश के कस्टमर्स को, फ्लायर्स को, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? जब लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं, क्या डीजीसी की जिम्मेदारी केवल जुर्माना वसूलने की है या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की है? और इस देश में जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का, उसका भी ख्याल रखना होगा। क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है? 2200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आ जाएंगे, इस समस्या का समाधान नहीं है। अब देखना पड़ेगा यात्रियों को क्या मिलेगा। आज हम पूछेंगे कि क्या डीजीसीए और एयरलाइंस दोनों यात्रियों को हल्के में ले रहे हैं क्या? इस बात पर हम लोग आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुभाष गोयल साहब हैं, जो एविएशन की दुनिया के बड़े नाम हैं, स्टिक ट्रेवल्स के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ हमारे साथ श्री राम खन्ना साहब हैं, जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। ये सरकार ने 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर क्या ये सुनिश्चित कर दिया है कि बस इतना ही किया जा सकता है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा? 22 करोड़ का जुर्माना तो लगा, लेकिन उस यात्री को क्या मिला जिसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, सिवाय इसके कि जो रिफंड उनको वापस मिला है, जो करीब मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मेरा ये कहना है कि जी, सरकार ने पैसेंजर्स की वेलफेयर के लिए सिविल एविएशन रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई एयरलाइन उन रूल्स को वायलेट करती है, फ्लाइट कैंसिलेशन, फ्लाइट डिसरप्शन, फ्लाइट डिले, तो जो नुकसान उपभोक्ता को हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे उनको। परंतु रूल बनाने के बाद डीजीसीए और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने कोई अथॉरिटी नहीं बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप रूल बना दो और आप एक्सपेक्ट करो कि जिसने नुकसान किया है वो अपने आप जेब में से पैसा निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो जो ये हुआ है इसमें उपभोक्ताओं की भरपाई तो हुई नहीं। आपने फाइन लगा दिया 22 करोड़ रुपए का एयरलाइन पे, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको भी जवाबदेही होनी चाहिए, उन पे भी फाइन लगना चाहिए। परंतु डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है कि हर उस पैसेंजर को जो नुकसान हुआ है वो गिन गिन के उसके खाते में डाले। तो क्या डीजीसीए या सरकार ने कोई ऐसे कदम उठाए हैं कि जितने भी पैसेंजर्स को नुकसान हुआ है एज पर सिविल एविएशन रूल्स, उसकी कॉम्पेंसेशन हर पैसेंजर को मिली है? नहीं मिली है। ना उसकी देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना इम्प्लीमेंट करने वाला है। रूल आपने बना दिए हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना है और मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं कि जो केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो दोस्ती का लहजा अपना रही है एयरलाइंस के साथ, और जो कानून बनाए हैं उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ये मेरी शिकायत है। जी, आप ये बताइए खन्ना साहब की क्या यात्रियों को मुआवजा मिलना चाहिए था? अरे साहब, मिलना चाहिए था नहीं, कानून में प्रावधान है एयरलाइन को देना पड़ेगा। तो क्या 2-2 हजार 4-4 हजार रुपया मांगने के लिए हजारों पैसेंजर्स एयरलाइन के पीछे भागेंगे? एयरलाइन को स्वयं ही अपने आप ही पैसा ये रिमिट करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं ये मांग कर रहा हूं कि अगर वो डिले करते हैं और उपभोक्ता को उनके पीछे भागना पड़ता है और 1 महीने से ज्यादा हो जाता है तो एयरलाइन को 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। ऐसी मेरी मांग है। और ये मेरी मांग केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री के सामने है कि आपने जो रूल बनाए हैं उसको कोई फॉलो नहीं करता है। तो क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं क्या? जी,
जी। ये गोयल साहब ये बताइए कि इस तरह ये कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएँ हमने पिछले 10 साल में या पिछले कई सालों में मतलब वक़्त-बे-वक़्त ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं। ये एक सिविल एविएशन इंडिया में सिविल एविएशन के सेक्टर में क्या एक पैटर्न बन चुका है कि घटना होगी, सरकार उस पे ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स देगी, उसको फाइन करेगी और फाइनली कंज्यूमर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्या हम इसको एक पैटर्न माने? देखिए, पहले तो जो ये सिचुएशन इंडिगो ने क्रिएट करी है, ये भारत की एविएशन हिस्ट्री में 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई। ठीक है, कभी पायलट्स की स्ट्राइक हुई, कभी कुछ और सिचुएशन हुई, पर ऑल ऑफ अ सडन 2000 से ऊपर फ्लाइटें ग्राउंड हो गई और लाखों पैसेंजर्स, सिर्फ हाँ जी सर। इंडियन पैसेंजर भी नहीं, फॉरेनर्स भी फंस गए। और इंडिया का इतना बड़ा, उसकी इंडिया की इमेज पे एक तरफ तो मोदी जी बड़ी ज़बरदस्त इमेज बना रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी दुनिया भर जा रहे हैं भारत की इमेज क्रिएट करने के लिए, पर ये वन सिंगल इंसिडेंट से मुझे काफ़ी केसेस याद हैं हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के मेंबर्स के। उनके ग्रुप सारे थे, एक जगह से उन्होंने दूसरी जगह जाना था, जी। होटल बुकिंग, कोचेस की वो सारा था, और सारा पैसा बर्बाद हो गया और उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली। कॉम्पनसेशन की बात तो छोड़ो, रिफंड्स तक नहीं हुए। और इससे क्या हुआ है कि भारत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंडिगो की छवि को तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पर हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए, ताकि ये चीज़ दोबारा ना आए, मैंने हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी है, उसमें मैंने 3-4 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव तो मेरा ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, और जैसे श्री राम खन्ना जी ने बताया, क्योंकि ये उपभोक्ता के राइट्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, कि उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर है, वो सफ़र ना करे। तो एक आइटा रूल है कि कोई भी एयरलाइन ग्राउंड होती है तो उसकी टिकट जो है वो फेस वैल्यू पे, अगर उस रूट पे कोई भी और एयरलाइन ऑपरेट कर रही है उनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और बाद में हिसाब किताब आइटा क्लियरिंग हाउस के थ्रू हो जाएगा। तो मेरी सुझाव ये है कि एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि 3-4 एयरलाइन बैंकक्रप्ट हुई हैं, जैसे गो एयर बैंकक्रप्ट हो गई, ये अपना जेट एयरवेज हुई, किंगफिशर हुई। तो जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, और जो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने टिकटें इशू करी हुई थी, उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और आज तक उनको एक नया पैसा नहीं मिला। इसलिए जो आदमी 20,000 की टिकट खरीद रहा है, उसके ऊपर 100 रुपए की इंश्योरेंस या 200 रुपए की इंश्योरेंस उसको देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर टिकट के ऊपर एक इंश्योरेंस फ़ी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कल को इंडिगो बैंकरप्ट होती है, कोई और एयरलाइन बैंकरप्ट होती है, तो जो कंज्यूमर है, जो आम पब्लिक है, उनको उनके पैसे मिल जाने चाहिए वापस। और तीसरी चीज़ जो मैंने सजेस्ट करी है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करना चाहती हैं, उनको आप एक लिमिटेड तरीके से परमिशंस दें, और अगर 51% लोकल पार्टनर रखते हैं, तो इंटरनेशनल एयरलाइन भी अगर एयरलाइन शुरू करना चाहती है तो उनको इमीडिएटली अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये जो मोनोपोली है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं कि जब फ्लाइट क्लियरेंस होती है, समर शेड्यूल, विंटर शेड्यूल्स होते हैं, उसमें डीजीसी को देखना चाहिए कि ये जो क्या नाम सिचुएशन है कि सफिशिएंट पायलट्स हैं। और एक चीज़ अभी तक मेरे जहन के नीचे नहीं उतरी कि 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक इंडिगो का रोस्टर चलता रहा, सारी फ्लाइटें चलती रही, जबकि उन्होंने 1 नवंबर से रोस्टर इम्प्लीमेंट करना था। डीजीसीए कोई पहले क्यों नहीं नजर आया? हाँ, और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने ग्राउंड कर दिया 1 तारीख को। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि भाई गवर्नमेंट झुक जाएगी और हमारे डिमांड्स मानी जाएंगी। पर
दूसरी तरफ पायलट एसोसिएशन ने केस करा हुआ है कि भाई हमें कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए, एयर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पायलट को ऑल ऑफ अ सडन फटीग की वजह से हार्ट अटैक हो गया तो सारी पैसेंजर्स की लाइफ डेंजर में है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और सिर्फ ये तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिगो एयरलाइन डाल देगी जो 20-22 करोड़ रुपए जो भी है, और 50 करोड़ की बैंक गारंटी जो है, ये पैसा इकट्ठा करके एक अथॉरिटी करनी चाहिए, कोई जुडिशियल अथॉरिटी करनी चाहिए। जी जी, मैं खन्ना साहब, मैं एक सवाल गोयल साहब से शिफ्ट होकर आपकी तरफ आगे करना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हमारे यहाँ कंज्यूमर, जो खासकर जो हवाई यात्री हैं, उसके अधिकारों में कमजोरी क्यों है? देखिए, कमजोरी इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और जो डीजीसीए है, इनका दोस्ताना रवैया है एयरलाइंस के साथ। स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और पैसेंजर जो सेफ्टी है, पैसेंजर जो वेलफेयर है, वो एक सेकंड प्रायोरिटी है इनकी। तो मेरा ये कहना है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए पैसेंजर्स के वेलफेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनकी सेफ्टी, उनका वेलफेयर, उनकी कंफर्टेबल फ्लाइट, और अपने रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें विदाउट फियर और फेवर, और एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी बनाएं। हर एयरपोर्ट पे इनका आदमी नहीं हो सकता कि भाई अगर कोई किसी पैसेंजर को प्रॉब्लम है तो वो उसी समय कंप्लेंट करे और रियल टाइम में उसको वो सॉल्व करवाएं। वो अपना घर पहुंच के उसके बाद वो ईमेल करता है, आप उसको कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कोई सिस्टम नहीं है ग्रीवेंस हैंडलिंग का। इन्होंने अपनी ऐप भी बनाई हुई है, परंतु उसमें कोई सिस्टम नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एयरलाइंस जो है वो मौज कर रही हैं और जो पैसेंजर हैं वो अपना धक्के खा रहे हैं। ये है हालत यहाँ की। और मैं, सुभाष गोयल जी ने जो 3 सुझाव दिए हैं आईटा वाले रूल का, इंश्योरेंस का, आप ये कह रहे हैं कि आप ये खन्ना साहब आप ये, हाँ जी बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आपका और हमारा मानना शायद ये है कि डीजीसीए पैसेंजर्स के राइट्स की बात करने वाली एजेंसी नहीं है, न वो उसकी रेगुलेटर है, वो एयरलाइंस के रेगुलेटर है। लिहाजा डीजीसीए का ये एक्सपर्टीज नहीं है, डीजीसीए के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो कंज्यूमर्स के पूरे राइट्स के बारे में बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट बात कर सके। नहीं, उसके मैंडेट में है, उन्होंने रूल्स भी बनाए हुए हैं, परंतु रूल बना के उन्होंने सड़क पे फेंक दिए हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे वो क्या हो रहा है, ये देखने के लिए कोई आदमी नहीं है वो। और अगर है भी तो 100 मन भार उठाने के लिए एक आदमी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं, जो इन्होंने सुझाव दिए हैं सुभाष गोयल जी ने, तीनों सुझावों का मैं समर्थन करता हूं कि आईएटा का रूल है कि भाई अगर कोई एयरलाइन की फ्लाइट डिस्टर्ब होती है तो वो दूसरी फ्लाइट को टिकट एंडोर्स करें और वो दूसरी फ्लाइट पर चला जाए और बाद में हिसाब किताब होता रहे। दूसरा, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि हर टिकट के ऊपर एक इंश्योरेंस चार्ज लगा दिया जाए और वो फंड में जाए, जिससे कि इमीडिएटली पैसा जो है जिस नुकसान वाले पैसेंजर को दिया जाए और वो एयरलाइन से बाद में डीजीसीए रिकवर करे। और मेरा सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ये कह रहे हैं ना, इस समय ओलिगोपोली है एयरलाइन इंडस्ट्री में, 2-3 एयरलाइंस 90% ट्रैफिक कर रही हैं। ओलिगोपोली में हमेशा कंज्यूमर का नुकसान होता है। मोनोपोली तो एक होती है, 2-3 की मोनोपोली हो तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं। ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को तोड़ने के लिए जो इन्होंने, सुभाष गोयल जी ने तीसरा सुझाव दिया है कि फॉरेन एयरलाइंस को डोमेस्टिक सेक्टर्स पे हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत दी जाए, ताकि जो ये ओलिगोपोली है और जो स्ट्रेंगल होल्ड है डोमेस्टिक एयरलाइंस का, वो थोड़ा कमजोर हो और वो पैसेंजर्स की केयर करना शुरू करें। और मेरी एक और डिमांड यह है कि एयरलाइंस का ऑम्बुड्समैन होना चाहिए, पैसेंजर्स का ऑम्बुड्समैन होना चाहिए। जैसे बैंकिंग एरिया में है, आरबीआई ने अपॉइंट किए हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस में ऑम्बुड्समैन है, इसी तरह एयरलाइन पैसेंजर्स के झगड़ों को निपटाने के लिए एक एयरलाइंस का ऑम्बुड्समैन होना चाहिए और उसका रिप्रेजेंटेटिव हर एयरपोर्ट पे होना चाहिए 24 घंटे, कि जिस पैसेंजर की कोई कंप्लेंट है
वो उसी समय वो रजिस्टर करे और उस पर कार्रवाई करे। ये थोड़ी ना कि लोग घर चले जाएंगे और फिर वो मेल लिखते रहेंगे और मेल का जवाब की उम्मीद में अपनी जिंदगी निकाल देंगे। आज तो यही हो रहा है, ना डीजीसीए पूछ रहा है उसको, ना मिनिस्ट्री पूछ रही है, और एयरलाइन तो मौज ही कर रही है। और पब्लिक को दिखाने के लिए एक बार इन्होंने लगा दिया 22 करोड़ का वो फाइन, पर इससे उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ? ये तो पैसा सरकार के जेब में जाएगा। क्या सरकार इस पैसे को कंज्यूमर्स की कॉम्पनसेशन में बांटेगी या नहीं? ये पूछिए ना इनसे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है जी। नहीं, उस पे कोई जवाब नहीं है। देखिए, डीजीसीए को जैसा कि आप कह रहे थे कि अलग से पैसेंजर राइट्स अथॉरिटी बनाने की जरूरत है इस देश में, क्योंकि पैसेंजर्स का कोई रखवाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जैसे कंपनी क्या करती है साहब, ऑन टाइम परफॉर्मेंस का आप निकालते हैं, दूसरे और जो एयरलाइंस के लिए दूसरे और जो मानक हैं उसका आप 1 to 10 का निकालते हैं, 1 to 5 का निकालते हैं, उसमें तो आप बहुत तारीफ करते हैं। क्या इस तरह के इस तरह का जो हादसा होता है, जो आप कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो क्या इसमें भी एक तरह से कहें तो बहुत ही प्रमुख रूप से बाकायदा 1 to 5 में एयरलाइंस की रैंकिंग होनी चाहिए कि सबसे खराब सर्विस इनकी रही, सबसे खराब सर्विस इनकी रही, सबसे खराब सर्विस इनकी रही। ऐसा करके आप एक तरह से कंज्यूमर को अवेयर बना सकते हैं कि वो किससे यात्रा करे और किससे नहीं करे। कम से कम वो इस बात को कि एक फिल्टरिंग कर सके अपने माइंड में। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं का? देखिए, ऐसा है कि श्रीराम खन्ना जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए, इन ऑल फेयरनेस टू डीजीसीए इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। उन्होंने पायलट्स के रेगुलेशंस को देखना है, फ्लाइट शेड्यूल्स को देखना है, एयर सेफ्टी को देखना है, तो उनके ऑलरेडी दे आर अंडर स्टाफ्ड। तो एक सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका हर रिप्रेजेंटेटिव एयरपोर्ट पे हो, जैसे श्रीराम खन्ना जी ने कहा है, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? इसके लिए देखिए, इन ऑल फेयरनेस, अभी तक जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, एज एन इंडियन वी वर प्राउड ऑफ इंडिगो के बड़ी प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, पर इन्होंने सारी अपनी रेपुटेशन एक इंसिडेंट से ख़त्म कर दी। और अगर इस पर डीप पे जाया जाए तो एयरलाइंस क्यों पायलट्स को निचोड़ रही हैं और क्यों ऐसे कर रही हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट शो करना है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में जैसे 3 पहले एयरलाइंस और बैंकरप्ट हो गई हैं और एयरलाइन बैंकरप्ट हो। इसके लिए एक बड़ा सीरियस कमेटी बननी चाहिए और उस पर टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि एक तो एयरपोर्ट के लैंडिंग चार्जेस और नेविगेशनल चार्जेस कम होने चाहिए, पर हम ये भी नहीं चाहते कि एयरपोर्ट प्रॉफिट ना करे। तो हमने सजेस्ट करा है कि एक शॉपिंग मॉल एयरपोर्ट के साथ अटैच्ड हो, ताकि वो एयरलाइन को ना स्क्वीज करे, बल्कि अपने जो भी खर्चे हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी से निकाल ले, जैसे कि गैटविक ने करा जब उन्होंने हीथ्रो से कम्पीट करना था। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आपने बना दी, बट कंज्यूमर राइट्स की एक अथॉरिटी जो होनी चाहिए, जैसे एयर पैसेंजर एसोसिएशन है, वो बिल्कुल उनका कोई स्पोक्समैन कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इसको इंश्योर करे कि चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। एक ईमेल और एक कोई डेजिग्नेट करना चाहिए किसी रिटायर्ड जज को, जो कि सारी कंप्लेंट्स ले और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको थ्रैश आउट करके हमें ये देखना चाहिए कि जिनको कंपनसेशन, रिफंड्स तो एक चीज़ है, रिफंड्स के अलावा लोग अपनी शादी पे नहीं पहुंच सके, बरातें बिल्कुल बेकार हो गई, करोड़ों रुपए का अरेंजमेट करा हुआ पानी में चला गया। खन्ना साहब, वो तो क्रिमिनल क्या हम ये ऑफेंस। मान के चलें कि एयरलाइंस ये मान चुकी है कि लगता है उनको कि भारतीय यात्री ज्यादा सवाल नहीं करता, लिहाजा उसको अगर ज्यादा ध्यान भी नहीं देंगे तो भी चलेगा? क्या ऐसा ये रवैया है एयरलाइंस का? ये ऐसा उनको लगता है। और ये भी सही है कि जो पैसेंजर है
वो भी सोचता है कि भाई मुझे झगड़ा करके क्या मिलेगा, मेरा टाइम खराब होगा, इन्होंने तो सुनना नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की है, और उसको सबसे पहले पैसेंजर के लिए रूल्स जो बने हैं, सिविल एविएशन रूल्स, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑम्बुड्समैन अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, और हर एयरपोर्ट पे उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए, और एयरलाइन को हिदायत होनी चाहिए कि उनके हर कंप्लेंट की वो लॉग करें, उसको एक्नॉलेज करें, और एक टाइम बाउंड सिस्टम से उसका जवाब दें या कॉम्पनसेशन दें। और उसके लिए भारतीय मानक है, इंडियन स्टैंडर्ड बना है, IS 1717667। ये मानक जो है ये बताता है कि एक कंपनी को कैसे उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो DGCA should say that this national standard will be followed by all the airlines। उससे क्या है, गिनती हो जाएगी कितने किस टाइप के कंप्लेंट्स आए, कितने टाइम में वो रिजॉल्व हुए, क्या उनको कॉम्पनसेशन मिली नहीं मिली, इसका लिखा जोखा मिलेगा। आज तो ना कोई गिनती है और ना कोई पहाड़ा है, तो कैसे पता लगेगा? इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अपनी नींद से जागने की जरूरत है। ठीक है खन्ना साहब, मैं ये कह रहा था कि क्या जो फाइन लगा दिया, आपने कहा कि साहब रिफंड में DGCA पे ये इनकम्बेंट होना चाहिए कि क्या एयरलाइंस ने गलती की पूरे सिलसिलेवार, और उसकी जानकारी भी या ग्राहकों को मिलनी चाहिए कि हुआ क्या था। ग्राहक हमेशा परेशान रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। आप रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट निकाल के उसके बाद फाइलों में बंद कर देते हैं, उसके बाद आप फाइन लगा देते हैं। इससे कहीं पहुंचने लायक ऐसा कोई पाथ कवर हम लोग नहीं कर पाए, सिवाय इसके कुछ चीजें छिपाई गई। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं बनाए, तो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं 2। बैंकों में जब कस्टमर को शिकायत होती है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन RBI ने बनाया हुआ है, RBI रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसी तरह इंश्योरेंस के फील्ड में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और उनके तहत इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है कि अगर आपको शिकायत है किसी इंश्योरेंस कंपनी से तो आप उसको शिकायत करिए, वो टाइम बाउंड मैनर से आपको जवाब देगा। इस तरह का सिस्टम जब तक सिविल एविएशन के फील्ड में नहीं बनेगा तब तक एयरलाइंस अपनी मनमानी करती रहेंगी, और जो इंडिगो के साथ हुआ है या उन्होंने किया है, उनका मैनेजमेंट फेलियर जो हुआ है, बाकी एयरलाइंस के साथ होगा, और फिर वही कहानी रिपीट होगी। इट विल नॉट इम्प्रूव। इसलिए मैं अगर जुर्माने से भी सेवा में सुधार हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खन्ना साहब, आप भी नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता, इस सेक्टर पे आवाज उठाते रहे, सवाल ही नहीं उठता जी। जुर्माने से सेवा तो फिर ये सिस्टम की विफलता है, तो बेसिकली वो सिस्टमिक फेलियर है। वही था, तो सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए स्टेप जरूरी हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैंडर्ड, एयरलाइन ओम्बुड्समैन एज पर, जैसे बैंकिंग में और इंश्योरेंस में है। ये सुझाव गवर्नमेंट को मिले हैं, परंतु इनकी दोस्ती है एयरलाइन से, एयरलाइन करना नहीं चाहती और ये उनको बोलना नहीं चाहते, तो इनकी मिली भगत है दोनों की। आप समझ लीजिए, फाइन जरूर लगाया इन्होंने, मजबूरी में लगाया, क्योंकि इनकी भद पिटी है इतनी कि इनको कुछ तो करना ही था, तो दिखाने के लिए कर रहे हैं ये सीरियस नहीं है कुछ पैसेंजर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। दे आर नॉट सीरियस। और जिस डबल डिजिट ग्रोथ से डोमेस्टिक पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, तो अगले 5 साल में डबल हो जाएंगे, प्रॉब्लम 3 गुनी हो जाएगी। अगर आप आज कुछ नहीं करोगे तो कल और मुश्किल पड़ेगी आपको, ये मेरा कहना है जी। हाँ ठीक है। नहीं गोयल साहब आखिरी 2 सवाल आपके, थोड़ा शॉर्ट में आंसर करेंगे कि अगर जुर्माना समाधान नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? नहीं होगी, हर पैसेंजर की कोई समाधान नहीं होगा। नंबर 2, जो श्रीराम खन्ना जी ने कहा है, इनकी सोसाइटी है बड़ी ज़बरदस्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। इन जैसे लोगों को इन्वॉल्व करके एक गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट को, चाहे इनकी, या ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट के,
तो ऐसे लोगों को लेके एक कमेटी बननी चाहिए और कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एक और बड़ा इशू है कंज्यूमर वेलफेयर का, जो मैं आपके मार्फत जनता में लाना चाहता हूँ, कि कोविड के बाद एक अपर लिमिट बन गई थी एयर फेयर्स की। उसके बाद ये इस कह के कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इस टाइम हम फेयर्स रेगुलेट नहीं कर सकते, आपने एयरलाइन को खुली छुट्टी दे दी। पहलगाम अटैक के बाद श्रीनगर में जो लोग स्ट्रैंडेड वापस आना चाहते थे, उन्होंने 60-60, 70-70 हज़ार, जो 5,000 की या 10,000 की टिकट थी, 1-1 लाख रुपया दिया है। तो ये एक ब्लैकमेलिंग हो गई। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप एक टैक्सी फेयर को रेगुलेट कर सकते हो एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, ताकि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे और फॉरेन टूरिस्ट को भी एक्सप्लॉइट ना करे और देश की छवि खराब ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीराम खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोयल साहब बात करने के लिए हमसे। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। 22 करोड़ का देखिए जुर्माना इस देश के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी रकम जरूर है जुर्माने के तौर पे आप देखेंगे तो, लेकिन क्या इससे सुरक्षा सुधर जाएगी? क्या इससे सिक्योरिटी और सेफ्टी एयरलाइंस की उसमें इजाफा हो जाएगा? जब तक यात्री को भरोसा नहीं मिलता तब तक ये जुर्माना इस लायक नहीं है कि इसकी तारीफ की जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जुर्माना एक ये खबर हो सकता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। इसीलिए सरकार को जुर्माने से आगे बढ़ के यात्रियों की सुरक्षा, उसका हर्जाना और उसके राइट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आप देखते रहिए स्याह सफेद। कल हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।